मुझे तो तुमसे प्यार है, जरा जरा खुमार है, खड़े हो सामने मगर तुम्हारा। 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर दीपक तिजोरी आज भले ही बड़े पर्दे से गायब है, लेकिन एक समय था जब उनका सिक्का चलता था। मेकर्स की लाइन लगी रहती थी। फिल्मों में साइड रोल के लिए हीरो से पहले उन्हें कास्ट कर लिया जाता था। अगर हीरो का भाई या दोस्त बनना हो तो दीपक तिजोरी ही होते थे। सपोर्टिंग रोल से उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है, इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई थी। वो अब 63 साल के हो गए हैं। उन्हें इंडस्ट्री में वो सफलता एक हीरो के जैसे मिली थी, मगर लोकप्रिय होने के बाद भी उनका करियर खत्म हो गया। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है। दीपक तिजोरी ने कई बॉलीवुड फिल्मों में हीरो के दोस्त का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की। 28 अगस्त 1961 के दिन मुंबई में जन्मे दीपक तिजोरी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सपोर्टिंग किरदारों में दीपक तिजोरी को जितना पसंद किया, उतनी ही लोकप्रियता शायद ही किसी साइड एक्टर को मिली हो। बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे दीपक तिजोरी। जुबां पे होगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। दीपक ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई से संपन्न की है। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई नारसी मोहनजी कॉलेज से पूरी की है। दीपक परिवार में 3 भाइयों में दीपक तिजोरी सबसे छोटे थे। उनके पिता गुजराती वैष्णव थे, जबकि मां पारसी। वो बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते थे, जिसके चलते पढ़ाई खत्म करते ही थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात आशुतोष गोवारिकर, विपुल शाह और आमिर खान से हुई। दीपक ने एक्टिंग करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन शुरुआती के दिनों में उन्हें काम नहीं मिला। दीपक करीब 3 साल तक वो प्रोड्यूसर के दरवाजे के चक्कर काटते। ओ लैला हम तुम पे दिल जान से मरता है, ओ लैला हम तुम पे दिल जान से मरता। इस बीच उन्होंने एक मैगजीन में एग्जीक्यूटिव और मुंबई के सी रॉक होटल में मैनेजर के तौर पर भी काम किया। आखिरकार उन्हें पहला मौका 1988 में रमेश तलवार द्वारा निर्देशित फिल्म तेरा नाम मेरा नाम से मिला। इस फिल्म में उनके साथ करण शाह, तन्वी आजमी, सुपर्णा आनंद भी थे। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका निभाई। फिल्म तेरा नाम मेरा नाम के बाद उन्हें असली पहचान निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से मिली। आशिकी में दीपक तिजोरी का अच्छा काम देखने के बाद महेश भट्ट ने उन्हें 2 फिल्में दिल है कि मानता नहीं और सड़क में कास्ट किया। इसके बाद वो क्रोध, खिलाड़ी, बेटा, जो जीता वही सिकंदर, अंजाम, फरेब, खामोशी, ख्वाब की रात, 2 लफ्जों की कहानी, आशिकी, गुलाम, नाजायज, बादशाह जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आए। दीपक को अपने करियर में हीरो बनने का भी मौका मिला था। तो मेरी आशा कहे क्या दिल प्यासा। उन्होंने साल 1993 के दौरान फिल्म पहला नशा से बतौर हीरो डेब्यू किया। आमिर खान, शाहरुख खान, पूजा भट्ट और रवीना टंडन जैसे दिग्गज सितारे नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। बतौर सपोर्टिंग एक्टर कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जिसकी चाहत लेकर वो इंडस्ट्री में आए थे। बेहतरीन फिल्मों में भी काम करने के बाद उनकी इमेज सपोर्टिंग कैरेक्टर की ही बनी रही। दीपक तिजोरी ने अपने करियर की शुरुआत एक हीरो के रूप में की थी, लेकिन 2003 में उन्होंने डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। उन्होंने टॉम, डिक एंड हैरी, खामोशी, ख्वाब की एक रात जैसी फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी। अबे फाइटर, बाप क्या बोल रहा है सुन ले, वरना बहुत मार खाएगा तू। दीपक उस दौर के उन कलाकारों में शुमार है जिन्होंने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को भी टक्कर दी थी, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान जैसी शोहरत इंडस्ट्री में नहीं बना पाए। दीपक ने टीवी प्रोड्यूसर के तौर पर सैटरडे सस्पेंस, थ्रिलर 10, डायल 100 जैसे शो किए। दीपक तिजोरी ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। उनका फिल्मी करियर भी कुछ खास नहीं रहा है, साथ ही पर्सनल लाइफ भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही है। वो धोखे में पत्नी के साथ सालों रहे। उन्होंने शिवानी तोमर नाम की फैशन डिजाइनर संग शादी की थी। इस शादी से उनकी एक बेटी समायरा तिजोरी भी है।
इनका रिश्ता विवादों से भरा रहा था। दीपक तिजोरी को 2017 में पत्नी पर शक हुआ था कि उनका योगा टीचर के साथ अफेयर है। वाइफ ने उन्हें घर से भी निकाल दिया था। इस पर दीपक उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे। वो अपने वकील के पास गए। वहां उन्हें केस के दौरान जुटाई गई जानकारी से पत्नी की असलियत के बारे में पता चला। कल तू और तेरा फाइटर भाई बच गए थे, मैं नहीं था। आज क्या करेगा? और उस सच को जानने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। सच ये सामने आया था कि दीपक तिजोरी, जिसे अपनी पत्नी मानते थे, असल में वो उनकी वाइफ नहीं थी। उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। दीपक के साथ शादी कर ली थी और काफ़ी सालों तक उनके साथ रह रही थी। इस दौरान एक्टर को लीगल रूप से जानकारी हासिल हो गई कि शिवानी उनकी पत्नी कभी थी ही नहीं। बहरहाल अब अगर दीपक तिजोरी की बात की जाए तो आप फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है। हालांकि पहले वो 50 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय का दम दिखा चुके हैं। इंडस्ट्री में उनकी और आमिर खान की काफ़ी बनती है। इसीलिए ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने उन्हें जो जीता वही सिकंदर और गुलाम जैसी फिल्मों में काम दिलाया था। वो ग्लैमर वर्ड से दूरियां बनाने के बाद पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने लगे। फिर सालों के बाद साल 2020 में दीपक वेब सीरीज इलीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर में नजर आए, लेकिन इसके बाद वो एक बार किसी फिल्म या सीरीज में नजर नहीं आए। वहीं उनकी बेटी की बात की जाए तो वो भी पिता के नक्शे कदम पर है। समायरा बतौर एक्ट्रेस और डायरेक्टर बॉलीवुड में काम करती है। दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दीपक तिजोरी के बारे में बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में दीपक तिजोरी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।